हेलो एवरीवन, इट्स मी रवि शाह। वेलकम टू द चैनल आरवीज वर्ल्ड। मैं हूं रवि, आपका होस्ट और आपका फ्रेंड। जैसा आपको पता है कि मैं ट्रैवल रिलेटेड सारी वीडियोस बनाते रहता हूं, टूर्स, इमिग्रेशन, वीज़ा और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहता हूं। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बिजनेस ट्रैवलर्स हो या फिर स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, एडमिशन लेकर के अपना स्टडी करना चाहते हैं, इमिग्रेट होना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ जो भी अपडेटेड होती है इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के थ्रू सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। और आज का टॉपिक हमारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेंगन वीज़ा के रिगार्डिंग। शेंगन वीज़ा इट मीन्स आपको पता है ये जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी सी की वीज़ा होती है 90 डेज़ के लिए। इसमें टोटल कंट्रीज ऑफ शेंगन कंट्रीज़ में आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में टोटल 44 कंट्रीज़ होती है। 44 कंट्रीज़ में शेंगन कंट्रीज़ हैं 26 शेंगन कंट्रीज। इट्स अ पार्ट ऑफ शेंगन। मतलब ये आपको स्टार्टिंग में था 1995 में शेंगन कंट्रीज़ की स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक ग्रुप बनाया गया था कंट्रीज़ का। 44 कंट्रीज़ के बिहाफ में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक अपना पार्ट बनाया था, जिसमें ये 26 कंट्री इकट्ठा हो गई थी। इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि एक बंदा, कोई भी पैसेंजर, कोई भी ट्रैवलर अगर एक वीज़ा लेता है शेंगन कंट्रीज़ का, ठीक है, तो शेंगन कंट्री इट मीन्स 26 कंट्रीज़ में ओवरऑल वो ट्रैवल कर सकता है। उसको बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे मतलब नेक्स्ट और कोई वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये तो बेसिक नॉलेज होगी। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो मेन है, सबसे मेन आपका डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा लेने के लिए, उसकी सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी डालनी होती है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। उसके बाद आपको फाइल अपनी रेडी करनी होती है, ठीक है। फाइल सबमिशन जो भी करना है वो आपको जानते हो कि ये अब सारा कुछ एम्बेसी के थ्रू होता नहीं। अब एम्बेसी ने ये सारा कुछ जो भी क्राइटेरिया ये उन्होंने VFS को दे दिया। VFS वो सारा ये कॉन्सेप्ट ही सारा हैंड ओवर लेता है और फिर सारी चीज़ें वो बायोमेट्रिक्स लेने के बाद में सारा प्रोसेस करता है आपकी फाइलिंग में, ठीक है। VFS के थ्रू ही आपकी सारी प्रोसेस होती है। VFS के थ्रू ही आपको आपका पासपोर्ट मिलता है, वो भी वीज़ा लाना है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स होगी एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हो। उसके बाद फाइल रेडी के टाइम पे आपकी सेकंड आ जाती है आपकी पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की क्राइटेरिया ये है कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए। फिर उसके बाद है आपका 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए, 2 पेज एटलीस्ट ब्लैंक होने चाहिए। थर्ड आपका हो जाता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में कुछ क्राइटेरिया वगैरह ये है उसका बेसिक कि 80% फेस आपका होना चाहिए, ठीक है। मैट फिनिश, टोटली मैट फिनिश, वाइट बैकग्राउंड, ये मैंडेटरी है। और उसका साइज होता है 35x45 mm। ये शेंगन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट की ये फ़ोटो की मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है आइटनरी। आइटनरी में आपका ये होता है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हो, तो आप इनकेस किसी भी कंट्री से अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल करने के बाद आपका प्लान क्या है, आप किस जगह पे अराइवल होगी शेंगन कंट्रीज़ में। अराइवल होने के बाद में आपका डे टू डे प्लान क्या है, आप किस होटल में स्टे करोगे, कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, साइट सीन्स क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, फिर कहाँ कहाँ मूव ऑन करोगे, फिर आपका रिटर्न जर्नी कैसे होगी, ये सारा कुछ आइटनरी में टोटली ब्रीफ रहता है। उसके बाद आपकी आ जाती है फ़्लाइट टिकट्स। फ़्लाइट टिकट्स में ऐसा नहीं है कि देखो कुछ लोग बेवकूफ़ी करती है, गलती करती है कि वो लोग डमी टिकट्स बना लेते हैं। कुछ एजेंट्स ऐसा करते हैं कि सिस्टम में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, वर्ड आर्ट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो लोग क्या करते हैं कि ऐड ऑन करके एडिट करके एक फेक टिकट बना के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं है और आपकी आगे ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब भी कर देगी, आपका पासपोर्ट भी रिजेक्शन में आ जाएगा। ये चीज़ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग, तो फ्लाइट बुकिंग जो भी होगा आपको कंफर्म होना चाहिए, वो विद PNR ये चेक होता है। कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन प्लीज़ हो सके तो इसको आप हल्के में ना ले। ये डेफिनेटली PR स्टेटस जो होता है आपका PNR वो लोग चेक करते हैं, VFS के थ्रू एम्बेसी वाले, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग में होटल बुकिंग हो शेंगन कंट्रीज़ में या फिर हॉस्टल भी आप ले सकते हो, तो उसका वाउचर लगता है, उसकी रिसीविंग लगती है इनवॉइस, दैट्स इट, ठीक है। आपको डमी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वेबसाइट्स होते हैं जो आपको होटल बुकिंग हो गया, हॉस्टल बुकिंग हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप उसको कैंसिल कर सकते हो फ्री, 0% कैंसिलेशन चार्जेस में आपको होटल बुकिंग मिल जाती है। तो आप फ्लाइट टिकट भी ऑलवेज हमेशा PNR के साथ ही लो, जो कि कन्फर्म हो, ठीक है, आने का जाने का दोनों का, ठीक है। और सेकंड आपको होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग वो भी कंफर्म होनी चाहिए। इनकेस आपको आपकी प्लान चेंज होती है, डेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप उसको कैंसिल लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इट मीन्स आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है शेंगन कंट्रीज़ की मैंडेटरी आपको 30,000 यूरोज़ की कवरेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए आपके इंश्योरेंस में। तो मेक श्योर आप जो भी इंश्योरेंस ले रहे हो वो
1,000 यूरोज़ की कवरेज एटलीस्ट होना चाहिए। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप सफ़र करते हो, ट्रैवल कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो इन केस में ये आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी भी है और आपका बैकअप भी है, आपको सेफ रखेगा ये चीज़। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग पहले आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट कंट्री टू कंट्री सेनेगल में भी डिफर करता है। कुछ सेनेगल कंट्रीज है जो डिमांड करती है 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, कुछ कंट्रीज डिमांड करती है 6 मंथ्स का, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी बैंक स्टेटमेंट निकलवाओगे, ठीक है, जब फाइल सबमिशन के लिए, तो बैंक स्टेटमेंट आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि वो बैंक के जो पेपर होते हैं जो दोनों साइड से उसमें डॉटेड होते हैं, तो वो वाले पेपर नहीं चलते हैं, ठीक है, वो वैलिड नहीं। आपको क्या करना है, A4 साइज का जो प्लेन पेपर आता है उसमें प्रिंट आउट करना आपको बैंक स्टेटमेंट और विथ बैंक का आपको साइन और स्टैम्प लेना है। ये आपको हो गया 1 नंबर काम, एग्जैक्ट, परफेक्ट, ठीक है। सेकंड हो गया बैंक स्टेटमेंट के बाद आपकी आ जाती है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जो कि आपको 2 ईयर्स की मैंडेटरी होती है, ठीक है। थर्ड आता है आपका सफिशिएंट फंड्स, आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए। आप सेनेगल ट्रैवल कर रहे हो, इट्स सो एक्सपेंसिव, यूरोज चलते हैं वहाँ पे, आपको पता है, तो सफिशिएंट फंड्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख आपको अप्रॉक्स रखना चाहिए। मैक्सिमम आप 3 लाख 4 लाख आपकी बजट जितनी है, आपकी अर्निंग जितनी है, आपके पास एसेट्स ज़्यादा है, तो आपके अकाउंट में उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 लाख आपको अकाउंट में एटलीस्ट होनी चाहिए। 9th हम लोग लास्ट पॉइंट, इसके बाद जो पॉइंट आता है आपका जॉब, ठीक है। इनकेस अगर आप जॉब कर रहे हो, इट मीन्स आप एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं के एम्प्लॉय हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके भी आप में जो आपकी डॉक्यूमेंट्स लगनी है वो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर लगना है, आपकी सैलरी स्लिप लगनी है और NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपकी कंपनी आपको देगी कि आपको कुछ दिनों की छुट्टी दी जा रही है, आप अपनी ट्रैवल के रिगार्डिंग आप छुट्टी ले रहे हो, लीव ले रहे हो, आप घूम फिर करके वापस अपनी होम कंट्री आ जाओगे, तो एक NOC आपको चाहिए होती है। अगर आप बिजनेस होल्डर हो, आप प्रोप्राइटर हो या एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, तो इन केस अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में लगनी है उसमें सबसे पहला आपका लगना है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अगर 2 पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड, सिंगल ओनर है तो प्रोप्राइटरशिप लगनी है, ठीक है। GST, अगर आपके पास GST नंबर है, 30 लाख से अबव आपकी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो आपको GST मैंडेटरी है, तो आप GST एड ऑन कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स में। अगर GST आपके पास नहीं तो इट्स ओके, ये सारी चीज़ें आपकी लगनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है उसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर में आपको पता है, कवर लेटर में इन सारी चीज़ों की एक्यूरेट समरी होती है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपकी नीड्स के, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स ये, आपके पासपोर्ट नंबर ये, आपका एड्रेस ये है, आपकी फ्लाइट डिटेल, आपकी होटल बुकिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या अटैच किया है, ये सारी चीज़ें कवर लेटर में होती है। तो कवर लेटर बहुत ही सेंसिबल चीज़ होती है, क्योंकि जो भी VFS पे या फिर एम्बेसी में जो भी वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो सबसे पहले आपको कवर लेटर देते हैं कि आपने कैसे उस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब इट मीन्स कैसे आपने ब्रीफ किया हुआ है कि आपकी नीड्स क्या, कहाँ का ट्रैवल कर रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, वो जेन्युइन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन और द लास्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कवर लेटर में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी कोविड-19 का जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बाद ऐड ऑन होने वाली एक डॉक्यूमेंट्स जो कि है आपकी कोविड-19 की नेगेटिव जो टेस्ट रिपोर्ट्स है वो, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूँ, मेरे पास एक डेटा है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें अभी क्या हुआ है, पोर्तुगाल आपको पता है सेनेगल कंट्री, तो सेनेगल कंट्रीज़ में अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह चल रही है, तो नॉर्थ अमेरिका या फिर एशियन कंट्रीज़ को अभी अलाउ उन्होंने नहीं किया। तो पोर्तुगाल में क्या हुआ, जो फ्लाइट्स वगैरह सेनेगल कंट्रीज से आई हुई है, तो उसमें कुछ बंदे, कुछ पैसेंजर्स ना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड-19 के रिजल्ट उनके पॉजिटिव आए, उनके सिम्टम्स आए। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की है कि यू हैव टू टेकन अ कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अलॉन्ग विथ यू, और वो भी वैलिड होना चाहिए 72 आवर्स बिफोर तक ही, उससे ज़्यादा का वो वैलिड नहीं होगा। 72 आवर्स बिफोर का वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके भी आप में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी है। आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो पोर्तुगाल के एम्बेसीज वाले, पोर्तुगाल की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इन्होंने ये किया, एयरपोर्ट में जो सिम्टम्स पाया गया उसके लिए पे इन्होंने फ़ाइन लगाया, और आने वाले टाइम में ये फ़ाइन लगेगी भी, ठीक है। ये तो अभी स्टार्टिंग किया सेनेगल में, और फाइन भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर्स में 500 to 2000 यूरोज़ का फाइन वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगाया भी है। और उसके बाद एयरलाइंस पे भी उन्होंने फाइन्स लगाया है। जो एयरलाइंस का जो फाइन है उन्होंने लगाया है 3000 यूरोज़ का फाइन,
ठीक है। तो ये अभी पुर्तगाल ने स्टार्ट किया है, मे भी आने वाले टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड ये सारी चीज़ों को अप्लाई करेगा। ठीक है। तो कोविड-19 के जो रिपोर्ट्स होते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट वाले रिपोर्ट्स, ये आपको मैंडेटरी हो जाएगी। ये एड ऑन मैंने आपको बता दिया है। तो कोशिश करो कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, और आने वाले टाइम में मैक्सिमम वीज़ास लगने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो बूम पे चल रहा था, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जैसे कोविड-19 अभी नॉर्मल हो रहा है, सारे कंट्रीज़ अपने टूरिज्म के लिए ओपन कर दे, तो सारे वीज़ा डे बाई डे अपनी चांसेस आपकी इंक्रीज़ हो जा रही है। तो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करिए। ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली। मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, चाहे वो बिजनेस वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो या स्टडी वीज़ा हो। आपको अगर कोई क्वारीज होती है तो आप मेरे नंबर पर DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या मुझे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगा, सारी डिटेल्स में डाल दूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ दबा करके रखना। दबा देने के बाद आपको ये होगा कि कभी भी मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो इसकी सारी अपडेट्स आप तक आते रहेगी। ऐसा नहीं कि ये वीडियो चैनल सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करता है, ये चैनल आरवीज वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, अपडेट आप रहोगे। ट्रैवल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कोई क्वारीज हो या कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड बी विथ मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।